हालेलुया। सभी को जय मसीह। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं और हम वचन की ओर चलते हैं। धन्यवाद करता हूं प्रभु, तेरा बड़ा अनुग्रह हो खुदावन। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, समय के लिए खुदावन, और इस खूबसूरत समय के लिए खुदावन कि हम तेरी हजूरी में फिलहाल बैठे हैं मेरे परमेश्वर। तेरी दया, तेरे अनुग्रह, तेरे बड़े कामों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी। आज जितना वचन तेरी आत्मा की ओर से हमारे जीवन में बोया प्रभु, 100 गुना फलों को लेकर आए खुदावंद। हाँ पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि आज जो वचन मैं सुनूं, मैं उस पर चलूं खुदावंद, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि व्यवस्था को सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के तेरे वचन के लिए परमेश्वर। प्रभु, अपने हृदय को दीन और नम्र करता हूँ खुदावंद तेरे वचन के लिए। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर जी। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगता हूं। आमीन। हालेलुया। आप सभी का स्वागत है खुदावंद की पवित्र हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में, जहाँ खुदा का बड़ा हाथ है, उसकी आत्मा, उसकी रूह मौजूद होती है। हालेलुया। क्योंकि इसके पवित्र दिन में एंटर करना, प्रवेश करना कोई नॉर्मल बात नहीं होती। उसका वचन कहता है कि ये परमेश्वर के लोगों के बीच में और परमेश्वर के बीच में एक चिन्ह होता है, एक वाचा ठहरती है, विश्राम दिन, संडे का दिन। और जो लोग इस विश्राम दिन में एंटर होते हैं वो खुदा से मेल मिलाप करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम इस दिन में खुदा की विधियों को, उसके नियम और कानूनों को हम जानते हैं, हम उनको सीखते हैं और उन पर चलते हैं, और हमारा जो संबंध है वो परमेश्वर के साथ गहरा और मजबूत बनता है। हालेलुया। आइए हम आज के वचन के शीर्षक की ओर चलते हैं, जो कि है विरोध एक आशीष का, एक बढ़ोतरी का कारण है। हालेलुया। विरोध, जो कि बहुत सी झूठी अफवाहें मसीह लोगों के विषय में फैला रखी है कि ये तो धर्म बदलते हैं, इनको तो पैसा दिया जाता है। कहीं कहीं पे है कि इनको तो चावलों की 2 बोरी दी जाती है और ये अपना धर्म बदल लेते हैं। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि ये सब झूठ है, ये सब फेक है। ऐसा मसीहत में कुछ नहीं होता। हालेलुया। लेकिन लोग, विरोधी, दुश्मन ऐसा करते हैं और इल्जाम लगाते हैं अपने लोगों के ऊपर, सताव देते हैं, जबकि हमारा दुश्मन कोई नहीं है। शारीरिक रूप से तो बिल्कुल भी कोई नहीं है। हालेलुया। तो हमें सोचने की बात है कि जब हमारा विरोध हो रहा है तो हमें किस तरीके से वो हमारी जिंदगी में बढ़ोतरी का कारण है। जब कोई हमें सता रहा है, जब कोई हमें मार रहा है, हमारे घरों में घुसकर हम पर अटैक किए जा रहे हैं, हमें प्रार्थना करने से रोका जा रहा है, वचन को प्रीच करने से, प्रचार करने से, लोगों को यीशु मसीह के बारे में से रोका जा रहा है, तो ये बढ़ोतरी का कारण कैसे है? हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। वचन है निर्गमन की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 12 वचन। उसमें इस प्रकार से लिखा है, पर ज्यो ज्यो वे दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते गए, इसलिए इजरायली लोगों से अत्यंत वे डर गए। हालेलुया। जब परमेश्वर के लोग मिस्र में गुलाम थे, मिस्र लोग उन पर अत्याचार करते, उनको सताते, उनको दुख देते, लेकिन वचन क्या हमको बता रहा है कि वो बढ़ते जाते, वो आशीषित, वो फलवंत होते जाते, उनकी संख्या बढ़ती जाती, और जो इजरायली लोग हैं, परमेश्वर लोग हैं, उनका डर इसराइल मिस्रियों के लोग, मिस्रियों के हृदय में बैठ जाता। ये तो बहुत ज्यादा हो गई, गिनती में बहुत ज्यादा हो गई, हम पर राज न करने लगे। हालेलुया। विरोध बढ़ोतरी का कारण है आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में। विरोध जब हमारे ऊपर होता है तो ये कोई रोने पीटने की दशा नहीं है, ये दुख मनाने की, विलाप करने की दशा नहीं, ये खुश होने की, मगन होने की और आनंदित होने की दशा है। हालेलुया। आनंदित होने की दशा में आपको सभी को बता रहा हूँ। हमें लगता है कि विरोध विरोध हमारा हो रहा है, विरोध चल रहा है हमारी लाइफ में, और परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्या, कहाँ है परमेश्वर, क्या काम कर रहा है हमारी जिंदगी में, हमको तो दुख उठाना पड़ रहा है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जो इजराइल मिस्री लोग थे, मिस्र के लोग थे, वो इजरायली लोगों को, परमेश्वर के लोगों को वो दुख देते थे, लेकिन उनका बढ़ना, उनका फूलना, उनका ब्लेस और आशीषित होना रुका नहीं। हालेलुया। वो रुका नहीं उनका, ब्लेस होते गए, वो आशीषित होते गए। और अगर जो कोई भी परमेश्वर के नाम से सताव में है, वो परमेश्वर की ओर से, एक परमेश्वर का ये प्लान है, उसका एक तरीका है जिससे वो आपको बढ़ा सके,
ब्लेस कर सके। जो बोने की आशीष है वो बोने से आएगी, जो प्रार्थना करने वाली आशीष है वो प्रार्थना करने से आएगी। लेकिन जो आशीष परमेश्वर देना चाहता है, अगर वो विरोध से आएगी तो आपको विरोध सहना पड़ेगा। हालेलुया। विरोध को सहना भी नहीं, एक तरह से विरोध को आपको उस आग के भट्टे में से होकर चलना पड़ेगा। जब तक कोई सोना कोई चांदी आग में से होकर नहीं जाएगी, होता ही नहीं जाएगी, तब तक वो अपनी चमक में नहीं आती। वो उन विरोध के समय में, उन दुखों के समय में परमेश्वर को स्मरण करना है, क्योंकि उसके हाथ में सब कुछ है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो आपके बारे में हर चीज देखता है। वचन में इस प्रकार से लिखा है इसमें, मैं तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, यानी कि जो अपने आप को धर्मी बताते हैं, वो यहाँ पर यहूदी का मतलब है। और यहूदी है नहीं, धर्मी है नहीं, परंतु शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डलवाने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़े। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे दुख को भी, तुम्हारे क्लेश को भी, और जो शैतान की सभा के लोग हैं, जो बुरे हैं, जो तुम्हारा सताव करते हैं, मैं उनकी निंदा को भी जानता हूं। तो ऐसा तो नहीं है, ये तो नहीं होना चाहिए कि हमारे ऊपर सताव है, दुख, हम वो सताव वाला दुख पड़ रहा है और हम परमेश्वर के सामने रो रहे हैं, कुर्रा रहे हैं कि प्रभु क्या तुझे दिखता नहीं कि मैं विरोध में चल रहा हूँ, लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। जब मैं तेरे राज्य के लिए जाता हूँ, जब मैं तेरा काम करने के लिए जाता हूँ, लोग मुझे चिढ़ाते हैं, लोग मेरा मजाक करते हैं, लोग मेरी बेइज्जती करते हैं। ये प्रार्थना आपकी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। ये प्रार्थना आपकी नहीं होनी चाहिए कि लोग मुझे सताव करते हैं। ये प्रार्थना क्यों नहीं आपकी होनी चाहिए? क्योंकि परमेश्वर के बाहर, परमेश्वर के वचन के बाहर कुछ नहीं। इस प्रकार से कहते हैं कि तुम में ऐसी कोई परीक्षा नहीं आ सकती जो कि सहने से बाहर ना हो। और ये हमारी परीक्षा है, ये हमारा वो आग का भट्टा है जिसके अंदर से हमें होकर जाना है। और जब हम दूसरी ओर से बाहर निकलेंगे तो हम ताए हुए, चमकते हुए होकर उधर से बाहर निकलेंगे। हालेलुया। हम अपनी चमक में, अपनी ग्रेस में, महिमा में वापस आएंगे। लेकिन अगर हम इस आग के भट्टे को ही नकार देंगे, इस परमेश्वर के काम को ही हम नकार देंगे, इस विरोध को जो कि हमारी बढ़ोतरी का कारण है, हम इसको नहीं ग्रहण करेंगे, तो हमारी बढ़ोतरी कैसे होगी? हालेलुया। लोग देखते होंगे कि जो संडे संडे वाले मसीह हैं, तो सिर्फ चर्च को जाते हैं और संडे के 6 दिन बाद, मंडे टू सैटरडे, को कुछ पता नहीं वो वचन पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, प्रार्थना करते हैं नहीं करते, किसी चर्च के काम में हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते, वो बड़े सुखी हैं। लेकिन जो लोग आस लगाए रखते हैं, प्रभु मैं तेरे साथ से भागीता में रहूंगा, प्रार्थना करूंगा, प्रभु अगर तेरे दास को जरूरत है मैं उसकी हेल्प करूंगा, समय से हेल्प करूंगा, शरीर से हेल्प करूंगा, बल से, शक्ति से, सामर्थ्य से, पैसे से, जैसे प्रभु मैं मदद कर सकता हूँ, मेरे में हिम्मत होगी, मैं तेरे दासों के लिए करूंगा। और क्या देखते हैं, जो ऐसी इच्छा रखते हैं परमेश्वर के लिए, वही क्लेश में होते हैं और सोचते हैं कि हम तो अच्छे हैं, हम तो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं, हमारे ऊपर क्लेश क्यों आ गया है, हमारे ऊपर क्यों ये मुसीबत आन पड़ी, जबकि हम तो सब काम करते हैं जो कि परमेश्वर के वचन में लिखा, वो सारे काम हम पूरे करते हैं, वो सारे आज्ञा हम परमेश्वर की मानते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन इस विषय में कुछ और ही कहता है। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 12 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। वो लोग नहीं सताए जाएंगे जिनको सिर्फ संडे में ही प्रभु यीशु मसीह याद आते हैं, बल्कि इसमें लिखा है कि जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते, जिनकी ये इच्छा है कि मैं परमेश्वर के लिए काम करूं, जिसकी इच्छा है कि मैं परमेश्वर के राज्य में बहु, जिसकी ये इच्छा है मैं प्रभु के साथ गहरी से भागीता में जाऊं, जिसकी ये इच्छा है प्रभु वो मेरा भाई, वो मेरी बहन, मेरा पड़ोसी, वो मेरा रिश्तेदार, परेशानी में तेरे साथ उसको लेकर आऊंगा प्रार्थना में।
वो लोग सताए जाएंगे। वही लोग सताए जाएंगे जो कि परमेश्वर के साथ तो सही है। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर को सिर्फ संडे में रखते हैं या वचन सुन के एक कान से दूसरे से निकाल देते हैं, परमेश्वर उनको ये काम दे तो उनके बस का ये काम नहीं है। आपने प्रार्थना में बहुत बार परमेश्वर से बोला होगा, प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर, मेरी बुलाहट क्या है, प्रभु तू मुझे भेज, प्रभु मैं तेरे काम को करना चाहता हूँ। अगर जब अब परमेश्वर ने आपको भेज दिया, आपको वो क्लेश हो रहा है, तब आप रोना शुरू कर चुके, प्रभु देखो मेरे पड़ोसी मेरा विरोध कर रहे हैं, जहां मैं काम करता हूँ वहां मेरी बेइज्जती होती है, प्रभु तू कुछ कर, तू उनका मन बदल, तू उनको सीधा कर, तूने अपने कब्जे में ले ले, तो उनको लंबे हाथ ले ले, तो उनकी बुद्धि ठीक कर दे। 100 तरह की बातें होती। हालेलुया। लेकिन क्लेश, विरोध हमारी बढ़ोतरी का कारण है। अगर हम बढ़ोतरी में जा सकते हैं तो वो फिर विरोध के कारण। हालेलुया। आशीषें बहुत तरह की हैं, बरकतें बहुत तरह की हैं। परमेश्वर को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर असीमित है। खासकर ये शरीर की बुद्धि, इंसान की बुद्धि तो परमेश्वर को पूरी रीति से नहीं समझ सकती। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं जिस पर चाहूं उस पर दया करूं, और जिस पर चाहूं मैं उसके ऊपर करुणा करूं। यानी कि परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको ऐसी सिचुएशन में, ऐसी जगह पे रखा है कि अगर आपका विरोध हो रहा है, तो ये निराश होने का, दुख मनाने का, शोक मनाने का, विलाप करने का समय नहीं, ये आनंद मनाने का समय है। मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय 11 वचन में लिखा है कि प्रभु ने कहा कि धन्य हो तुम, जो लोग तुम्हें झूठ बोल बोल कर जेल में पकड़ाए और मेरे नाम से तुम्हें क्लेश दे, दुख दे, तो तुम निराश मत होना, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुश और आनंद मनाने की जरूरत है कि मेरे नाम से लोग तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा, जब आप मसीह में नहीं थे तो आपको कोई भी पूछता नहीं था, आपको कोई कोई किसी से मतलब नहीं रखता था, कोई भी आपसे, आप आ रहे हो जा रहे हो, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप मसीह में हो तो सब लोग आपको पूछते हैं, धर्म बदल लिया, रिश्तेदार पूछते हैं, चर्च में जाना शुरू कर दिया, तो हमारी शादी में अटेंड नहीं, हमारी शादी को अटेंड नहीं करता, तो हमारे त्योहारों में नहीं आता, तो हमसे हमारे से ढंग से बात नहीं करता, तो बदल गया है, तेरा धर्म बदल गया। हालेलुया। बहुत तरह के क्वेश्चन, बहुत लोग आपको टोकते होंगे। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मसीह नहीं था कोई टोकता नहीं था, अब मसीह है तो सब टोकते हैं। तो क्या वो लोग आपको टोकते हैं? वो आपके पीछे जो दिख रहा है, आपके अंदर जो न दिख रहा है, वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। इंसान तो हम पहले भी थे, लोग तो हम पहले भी थे, पहले कोई क्यों नहीं हमें पूछता था। अब जब मसीह हमारे अंदर वास कर चुका है, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा हो चुका है, तो लोग हमें पूछते हैं, लोग हमें टोकते हैं, लोग हमें छेड़ते हैं। तो हमें नहीं, वो प्रभु को छेड़ रहे हैं, वो मसीह को छेड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे इतनी औकात नहीं कि हम उसके नाम से विरोध भी सह सके। वो हमारे साथ है तो हमारा विरोध भी हो रहा है। और वचन में भी हमने क्या पढ़ा, जो उसके साथ भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है कि मैं प्रभु के लिए काम करूं, वो लोग सताए जाएंगे। ये समझने वाली बात है। अगर आपके ऊपर सताव है, ये चिन्ह है, ये एक तरह से आपको साइन मिल रहा है कि प्रभु आपके साथ है। अगर आप विरोध में हो तो ये चिन्ह है, ये एक साइन है कि प्रभु आपके साथ है। तब नहीं जब आपके ऊपर कोई विरोध नहीं आ रहा, कोई आपको पूछ नहीं रहा। हालेलुया। शैतान वही अटैक करेगा, वो वही काम बिगाड़ने की कोशिश करेगा जहां उसे बढ़ोतरी दिखेगी, जहां उसे दिखेगा ये रूह बचने जा रही है। बहुत से लोग परमेश्वर को मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन वो वचन पर नहीं चलते। जो करेगा प्रभु यीशु मसीह खुद करेगा, हमें कुछ नहीं करना, ना ही हमें प्रार्थना करनी है, ना ही हमें वचन पढ़ना है। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं, बस संडे चर्च जाना है। ऐसे मसीह लोग भी होते हैं,
लेकिन वो लिमिटेड होते हैं, तो उनके जीवन में काम भी लिमिटेड होते हैं। अपने अपने आप को चारों ओर से खुला हुआ है परमेश्वर के लिए। प्रभु तू जिधर भेज दे, जो करने के लिए बोल दे, मैं हूँ, तेरी महिमा के लिए मैं करूंगा। तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। फिर जो लिमिटेड है, जिसने आपका अपने आप को संडे तक बांधा हुआ है, वो सिर्फ थोड़ी बहुत चंगाई, हीलिंग, डिलीवरेंस अपनी लाइफ में देखते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। लेकिन जो क्या है, प्रभु मैं मुझे तू भेज, मैं तेरे राज्य के लिए खड़ा हूं, तू मुझे इस्तेमाल कर, तो फिर वो आपको भेजेगा कि आप उसके साथ भक्ति से जीवन की इच्छा रखते हो, चाहते हो उसके साथ जीवन बिताना। हालेलुया। तो सताव फिर आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, और ये दुख का नहीं, ये आनंद का हिस्सा है, आनंद मनाने का हिस्सा है। हालेलुया। लाइफ में मैं एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए, आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 18 वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि मैं समझता हूं। कौन बोल रहा है? परमेश्वर का दास पौलुस वो बोल रहा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। आमीन। दुख और क्लेश ये कुछ भी नहीं है, जो महिमा हमारे साथ भविष्य में प्रकट होने वाली है हमारे ऊपर। अभी मैंने जैसे वचन बताया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य हो तुम जो लोग मेरे नाम से तुम्हें सताते हैं, झूठ बोल बोल कर कचेरी कोर्ट कचेरी में पेश करते हैं तुम्हें, तो तुम दुखी मत होना, तुम आनंद मनाना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। लेकिन यहाँ ये वचन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। इसमें लिखा है कि वो दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो कि हमारे, उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है। हालेलुया। बहुत बड़ी है इन क्लेशों के हिसाब से। कैसे बड़ी है? क्या कहने का क्या, इस वचन का क्या मतलब है? इस वचन का मतलब है, परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, वो बात है स्वर्ग की। लेकिन इसमें लिखा गया है कि वो महिमा हमारे ऊपर प्रकट होने वाली है। हम कहाँ मौजूद है इस पृथ्वी पर? हम कहाँ मौजूद है फिलहाल अपने शरीर में? तो जब वो क्लेश, वो दुख, वो विरोध जाएगा, तो बढ़ोतरी आपकी लाइफ का हिस्सा होगी फिर। हालेलुया। बढ़ोतरी आपकी लाइफ का हिस्सा होगी। क्यों? क्योंकि अब दुख जाता रहा, क्लेश जाता रहा, अब क्या? अब महिमा प्रकट होने वाली है आपकी जिंदगी में, तो उस महिमा के लिए आनंद मनाओ। उस क्लेश, उस दुख के लिए जो कि कुछ है ही नहीं इस महिमा के सामने, दुख मत मनाओ। परमेश्वर के सामने रो मत कि प्रभु मुझे इस विरोध से छुड़ा ले, इस विरोध से तू बचा ले। नहीं, धन्यवाद करो उसका। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं हम कि तूने दुख दिया, तेरा तूने क्लेश दिया, तूने ये प्रॉब्लम हमें दी। इन परीक्षाओं के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करो परमेश्वर का। परमेश्वर महान है, वो बड़ा है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। शायद ये परीक्षा, ये दुख बहुत ज्यादा बढ़कर हो सकता है। बहुत ज्यादा, मैं मानता हूँ इस चीज को, बहुत ज्यादा बढ़कर हो सकता है। लेकिन इस दुख से बढ़कर भी आप देखो, इस दुख से बढ़कर भी आप देखो कि आगे इसके कैसी महिमा है, कैसी बढ़ोतरी, कैसा मसा, कैसी ग्रेस हमारी जिंदगी में उतरने वाली है। हालेलुया। इसमें लिखा है कि वो महिमा हमारे ऊपर प्रकट होने वाली है। स्वर्ग में नहीं प्रकट होगी, वो यही प्रकट होगी। जो क्लेश हम पर चल रहे हैं उसके बाद प्रकट होगी। वो बढ़ोतरी, वो महिमा हमारे ऊपर प्रकट होगी। हालेलुया। अभी दुख लग सकता है, क्लेश लग सकता है, बहुत परेशानी आ रही होगी इस चीज को लेकर। हालेलुया। लेकिन एक वचन लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। नीति वचन लिखा है, नीति वचन उसका 20 अध्याय और 14 वचन में लिखा है, मोल लेने के समय ग्राहक कहता है अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, परंतु चले जाने के बाद बड़ाई करता है। हालेलुया। जब ये दुख हमारे ऊपर है तो हम रो रहे हैं, हम कुल्ला रहे हैं। लेकिन जब ये दुख निकल जाएंगे, वो महिमा, वो बरकत हमारे ऊपर होगी, तो हम परमेश्वर को बोलेंगे, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि तूने ये क्लेश और दुख हम पर दिए हैं, क्योंकि इसमें मैं मजबूत बना, मैं इसमें और ज्यादा दृढ़ हुआ, तेरे और ज्यादा मैं करीब आया हूँ। क्यों? क्योंकि वो महिमा जब तुम देखोगे तो तुम भी ऐसे ही करोगे।
क्लेश के समय तो तुम बोलोगे कि नहीं नहीं, परमेश्वर बड़ा दुख है, लेकिन जब महिमा आएगी तो बोलोगे अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और जैसे ग्राहक जाने के बाद बड़ाई करता है, वैसे इन क्लेशों के जाने के बाद आप भी परमेश्वर की बड़ाई करने वाले हो। हालेलुया। यस, आप करने वाले हो। जब पहले मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत आती थी तो मैं परमेश्वर से बोलता था, प्रभु मुझे बचा, मुझे छुड़ा। लेकिन जब मैं इस चीज को समझ चुका तो मैं परमेश्वर का सिर्फ सिर्फ और धन्यवाद करता हूँ। क्यों हमें दुखों में धन्यवाद करना चाहिए? जब हम दुख में हैं, जब मुसीबत हमारे सिर पड़ी, हम क्यों धन्यवाद करें? अच्छा आ रहा है तो हाँ हम धन्यवाद करेंगे क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। लेकिन जब हम कलेश में तो हम क्यों धन्यवाद करें? हालेलुया। क्यों धन्यवाद करें? जबकि वचन कहता है कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर कोई भी मुसीबत, कोई नुकसान उनका बुरा नहीं कर सकता। हम पढ़ते हैं वचन को ही, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय का ही जब हम 28 वचन पढ़ते तो उसमें लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बात मिलकर अंत में भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। इच्छा के अनुसार जो उसकी बुलाए गए। कौन लोग? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर से प्रेम कौन रखता है? वो जो उसके वचनों को, उसके कामों को पूरा करने के बारे में सोच रहा है, जो सोच रहा है कि प्रभु मैं उस भाई के लिए, उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, तो उसे छू चंगा कर, उसकी लाइफ में तू बड़े काम कर, डिलीवरेंस दे, छुटकारा दे। जो कह रहा है प्रभु मैं तेरे काम के लिए जाना चाहता हूँ, जो कह रहा है प्रभु मुझे तेरे दासों की मदद करनी है, सहायता करनी है, मेरे खुदा तू मुझे इस्तेमाल कर, वो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर अंत में भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। भलाई को उत्पन्न करती है। भलाई तो हमारी जिंदगी में भलाई है ही, अच्छा तो हमारी जिंदगी में अच्छा है ही, लेकिन अगर बुरा भी होगा तो वो भी हमारे लिए अंत में महिमा को देगा, बड़ाई को देगा और भलाई को देगा। हालेलुया। रोना मत परमेश्वर के सामने जब कलेश आएंगे, धन्यवाद करना, धन्यवाद करना। वो बढ़ोतरी आपकी लाइफ का हिस्सा है, वो बढ़ोतरी आपकी लाइफ का हिस्सा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है साफ साफ, यशायाह की पुस्तक उसका 54 अध्याय उसका 17 वचन कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल ना होगा। जितने लोग तुझ पर नालिश होकर मुद्दे करेंगे उनको तू जीत लेगा, और यहोवा के दासों का यही भाग होगा, यहोवा की यही वाणी है। उसके दासों का, उसके लोगों का यही भाग है कि कोई भी हथियार, कोई भी शत्रु की चाल उस पर नहीं चल सकती। हालेलुया। कोई भी नहीं, कोई आपको नहीं गिरा सकता, कोई आपको पीछे नहीं खींच सकता जब आप परमेश्वर के साथ ईमानदार वफादार खराई से चल रहे हो। अगर पाप की वजह से क्लेश और दुख और परीक्षा आ रही है तो वो उसमें पश्चाताप करना जरूरी है। लेकिन अगर आप कैरेक्टर में सही हो, पवित्र आत्मा आपको दोषी नहीं ठहराता, आपका विवेक आपको दोषी नहीं ठहराता कि आपने कुछ गुनाह या पाप गलती की हुई है, तो फिर दुख मनाने की जरूरत नहीं है। उन दुखों में क्लेश करने की जरूरत नहीं है, उसको दुख की लेने की तरह समय नहीं है। उसको उसको उस समय को दुख की तरह मत लो, ये मुझ पर दुख आन पड़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी बड़ाई करो, क्योंकि आप गलत नहीं हो तो परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। यूसुफ की लाइफ में हम देख सकते हैं, कलेश आया, दुख आया, लेकिन उसके बाद जो महिमा थी बाद में, वो फिर ऐसे नहीं मिली उसको। वो दुख फिर यादगार नहीं रहा, वो दुख स्मरण में नहीं आया फिर। हालेलुया। क्योंकि वो दुख बहुत छोटे थे और वो महिमा बहुत ज्यादा बड़ी थी, बहुत ज्यादा बड़ी महिमा थी। हालेलुया। बहुत ज्यादा बड़ी महिमा थी वो। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि विरोध एक बढ़ोतरी का कारण है। अगर आपके ऊपर है तो समझ जाओ परमेश्वर आपके साथ है, आप सुपर ब्लेस्ड व्यक्ति हो, परमेश्वर की योजना में आप शामिल हो, उसके किंगडम, उसके राज्य में आप शामिल हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कुछ भी कलेश हो, कोई भी मुसीबत आ जाए, धन्यवाद करो उस खुदावंद का, उसकी तारीफ करो, उसकी बड़ाई करो, क्योंकि वो बड़ाई की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हमारी जिंदगी में कुछ भी समय हो ये मैटर नहीं करता, मैटर हमारा परमेश्वर करता है। हालेलुया। आप उसके साथ वफादारी से चल रहे हैं ना, तो किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। कोई विरोधी हो, कितना ही बड़ा शासक हो,
किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के साथ ईमानदार और वफादार हो, परमेश्वर आपको जेलों से छुड़ा लेगा। मैं कहना चाहता हूँ, पतरस को उसने जेल से छुड़ाया, पौलुस सिलास को उसने जेल से छुड़ाया, आपको भी जेल से जरूर छुड़ाएगा। उसने दानियल को शेरों की मान में मरने से बचाया, उसने शेरों के मुंह बंद कर दिए। और वचन तो इस प्रकार से कहता है कि राजाओं का मन यहोवा के हाथ में नाली के समान रहता है, और परमेश्वर जब चाहे उसको जिधर मोड़ देता है। किस किसके अधीन होना चाहते हैं आप? एक मनुष्य के, एक सरकार के, एक इंसान के, या उस परमेश्वर के हाथ में, उस अधिकारी के अधिकार में, उस राजाओं के राजा के अधीन की में आप होना चाहते हो, या एक मनुष्य के अधीन की में होना चाहते हो? लिए एक तो राजा है, लेकिन एक राजाओं का भी राजा है। एक योजना करने वाला है, एक वो है जो योजना को सफल करने वाला है। तो किसको आप प्रेफर करोगे? किसकी तरफ आप जाओगे? जो योजना बनाता है, या जो योजना को सफल करता है? जो राजा है, जैसा जो सब राजाओं के ऊपर, सब हकीमों के ऊपर भी हकीम और राजा है और अधिकारी है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर चले, राजा के राजा की ओर चले, प्रभु के प्रभु की ओर चले, उसके अधीन होकर चले। हालेलुया। याकूब उसका 4 अध्याय 20 वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। आपको शिरोमणि बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में बिलीव करते हो तो आमीन लिखो, और वो आपको सच में सच में सच में ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। होगा दुख, आते होंगे क्लेश, आती होगी परेशानी, बहुत सी आपदाएं विपत्तियां पड़ती होंगी इस धरती पर, इस पृथ्वी पर। लेकिन जितने भी तेरे पास आएंगे, उनमें से एक भी तुझे छूने ना पाए। तेरे निकट, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इस संसार में तो क्लेश होता है, लेकिन तुम ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को तुम्हारे लिए जीत लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने वो जीत, वो विक्ट्री ली है, और अपने बेटे को, यानी कि हमें और आपको वो दे दी है। संसार के ऊपर आपने विजय प्राप्त कर ली है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। कोई क्लेश, कोई बीमारी, कोई कोई भी रोग, कोई भी शर्मिंदगी, कोई बेइज्जती आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। अगर है तो वो आपके अधिकारों की पहचान के विरुद्ध में है, क्योंकि आप अपने अधिकारों को नहीं जानते। हालेलुया। कोई किसी की जमीन के ऊपर कब्जा कर ले, तो क्या वो उसका अधिकार है? कागज उसके पास होंगे और डॉक्यूमेंट्री पूरी होगी, वो लेकर केस केस करेगा उसके ऊपर, ये मेरा सबूत है और ये मेरी जमीन है। लेकिन अगर वो कुछ पेश ना करे, कुछ आवाज ना उठाए, तो उसकी जमीन उसको वापस नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो उसका अधिकार है। वो जानता है कि मेरे पास एक लीगल राइट है, एक पेपर है जिससे रजिस्ट्री हो चुकी है कि ये मेरी जमीन है, ये प्रूफ है कि ये मेरी जमीन है। हालेलुया। लेकिन जब बीमारी ने आपके ऊपर कब्जा किया है, दुष्ट आत्मा आपको सता रही है, तब आप अपना केस लेकर परमेश्वर के पास नहीं जा रहे, वचन को बोलकर नहीं बोल रहे कि प्रभु तूने मुझे शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया है, अब ये दुष्ट आत्मा, ये बीमारी, ये क्लेश, ये गरीबी मेरी लाइफ में क्यों है? हालेलुया। फिर क्या, आपका जो अधिकार है बाइबल से उठाओ, तलवार उसकी है, क्योंकि वचन कहता है कि वचन एक तलवार है, उस तलवार को लो और अपनी जंग जीत लो। उस दुष्ट आत्मा से, उन बीमारी से, उन क्लेशों से, उन गरीबी से आप जीत जाओ। अपने अधिकार को उठाओ और पहचानो और डिक्लेयर करो कि ए बीमारी, ए दुष्ट आत्मा, ए गरीबी के शराब, तेरा मेरी जिंदगी के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। तब आप बढ़ोतरी की ओर होगे। अंगीकार आप करोगे तो आप बढ़ोतरी की ओर होगे। उन वचन को, उन अधिकारों को आप बोलोगे, डिक्लेयर करते रहोगे, तो आप बढ़ोतरी की ओर होगे। हालेलुया। हालेलुया। जब विरोध आए तो रोना मत, आनंद बनाना, खुश होना, क्योंकि वो कलेश बहुत छोटा है और आने वाली महिमा बहुत ज्यादा बड़ी है। याद रखना, ये स्मरण रखना। अभी तो बोल सकते हो प्रभु अच्छा नहीं, बुरा लग रहा है, बेइज्जती हो रही है, लेकिन बाद में बड़ाई करते आप नहीं थकोगे। हालेलुया। एक किस्सा मेरे साथ जो हुआ मैं बताता हूँ। मैं एक चर्च में जाने वाला था, और ट्रेन का वो सफर था, लंबा सफर था।
तो महीने में एक दो बार कभी जाना उधर होता है चर्च में। तो मुझे चर्च में जाना था, तो संडे की मीटिंग थी, मुझे जाने वाला था। जिस जगह मैं काम करता था वहां मुझे डबल ड्यूटी दे दी गई कि आज आप घर नहीं जाओगे, आपको यहाँ पे डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी। मेरी पूरी प्लानिंग बंधी हुई है, मेरे पास टिकट वगैरह सब चीज हो चुका, और मैं सोच रहा हूँ प्रभु क्या करूँ। जब वो मैनेजर मुझे डांट रहे, मुझे बोल रहे, तो मुझे बुरा लग रहा था। लेकिन परमेश्वर की योजना तो बड़ी होती है। फिर मैं गुस्सा रहा अपने आप में, मैं बहुत ज्यादा, मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैं उस मैनेजर को मार दूं, पीट दूं, लेकिन मैं मसीह था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। फिर मैंने थोड़ी देर बाद अपने आप को शांत किया कि छोड़, परमेश्वर साथ है, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। ये उस जगह बैठे मैंने वचन अपने मुंह से बोला था, ये वचन मैंने अपने मुंह से बोला था, और तब मैं बाइबल नहीं पढ़ता था, बस ये वचन सुन रखा था, इसलिए मैंने बोल भी दिया था, मेरे याद था ये वचन। मैंने कहा कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि सारी बातें मिलकर अंत में भलाई को उत्पन्न करती है जो तुझसे प्रेम रखते हैं। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ ये जो मेरे साथ हुआ है, अगर मैं तेरे घर में नहीं आ पाया तो इसमें भी तेरी भलाई है। हालेलुया। फिर मेरे पास एक फोन आता है कि आप चर्च में जा रहे हो। मैं बोला कि अब मैं नहीं जा रहा, मेरे साथ ऐसे ऐसे बात हो चुकी है, मैं नहीं जा पाऊँ। तो उन्होंने बताया कि इस संडे तो एक तो निकल ही गया संडे, 2 दिन बाद के उसी समय मेरे पास फोन आता है कि संडे तो निकल चुका, लेकिन आने वाला थर्सडे, आने वाला संडे स्पेशल मीटिंग है, स्पेशल मीटिंग है। और मैं खुदा का धन्यवाद कर रहा हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे जाने से रोक लिया। अब इसमें बड़ाई की कौन सी बात है? बड़ाई की यह बात है कि अगर मैं उस संडे में जिस समय मुझे रोका गया था मैं चला जाता, तो उन मीटिंग्स को जो स्पेशल करके खुदा के दास ने रखी थी मैं अटेंड नहीं कर पाता, फिर मैं नहीं कर पाता, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन वो संडे मिस हुआ, खुदा ने कहा तू इस संडे नहीं, अगर तू मेरे पास आ रहा है तो स्पेशल मीटिंग में मेरे पास आएगा। हालेलुया। और मैं खुदा का धन्यवाद कर रहा हूँ। उस समय तो गुस्सा आ रहा था उस मैनेजर के ऊपर जिसने मुझे रोका, लेकिन बाद में जब उस मीटिंग्स में मैं गया, मैं ब्लेस हुआ परमेश्वर से, मैंने बड़े भेद को पाया, तब मैं खुदा का धन्यवाद करता नहीं रुक रहा। मैंने तो कहा कि अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन बाद में फिर तारीफ कर रहा हूं परमेश्वर की, ये तो अच्छा है। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद इस रुकावट के लिए, धन्यवाद प्रभु इस कलेश के लिए, क्योंकि वो कलेश लग रहा था, बड़ा गुस्सा आ रहा था उस समय, लेकिन वो महिमा बहुत बड़ी थी और वो क्लेश, वो दुख बड़ा छोटा था। हालेलुया। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आप सभी को बता रहा हूँ, मैं आपको वही चीज दिखा रहा हूँ, वचन से बता रहा हूँ। वचन आपके साथ है, खुदा आपके साथ है। कलेश है तो ये तो डिक्लेयर है खुदा आपके साथ खड़ा है। अगर कलेश नहीं हो रहा तो जांचो अपने आप को कि हम गर्म है कि ठंडे हैं। हालेलुया। ये ना सोचे कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो आप दुखों में हो। अगर आपने कोई गलती या पाप नहीं किया है तो आप कॉन्फिडेंट रहो और अपना सीना तान के चलो कि नहीं, मैंने कोई गलती नहीं करी है, परमेश्वर मुझे छुड़ा लेगा। हालेलुया। दानियल भी क्या बोलता है, दानियल को जब शेरों की मांद में डाल दिया जाता है तो राजा जब सुबह आता है भोर के समय और चिल्लाता है, हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर ने तुझे बचाया है जिसकी तू दिन रात उपासना करता था? दानियल का जवाब उधर से आता है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया है, हाँ राजा मुझे बचाया है, क्योंकि ना तो मैंने तेरे विरुद्ध में और ना मैंने जीवते परमेश्वर के विरुद्ध में मैंने कुछ गलती पाप किया है। मैं निर्दोष रहा हूँ, तेरे विषय में भी और परमेश्वर के विषय में भी। अगर आप निर्दोष हैं तो कोई शैतान, कोई शेर आपको फाड़ नहीं सकता, कोई भी आपकी चीज दुर्घटना नाश नहीं कर सकती, कोई हथियार शत्रु का, कोई जादू टोना आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। हालेलुया। कोई आपको गिरा नहीं सकता, कोई आपको पीछे खींच नहीं सकता। ये परमेश्वर की आशीष है आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं इस खुदावंत का, इस ब्लेस्ड वचन के लिए जो हम सभी को दिया है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, मैं तेरी महिमा करता पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ आज के इस खूबसूरत वचन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। कोई बंधकार की शक्ति हमारे जीवन में इस वचन को चुराने ना पाए।
हे मेरे परमेश्वर, जितने भी मेरे भाई बहन इस वचन को राइट नाउ सुन रहे हैं खुदावंद, तेरी बरकत और तेरी आशीष है खुदा, आवे पिता परमेश्वर इनकी लाइफ में। मेरे परमेश्वर, तू इनको ब्लेस करना खुदावंद, उन कलेशों में, दुखों में, विरोध के समय में तूने शक्ति, सामर्थ और बल देना मेरे परमेश्वर, ताकि ये उस विरोध के समय में भी खड़े होने पाए परमेश्वर, और उस महिमा के लिए जो आने आने वाले समय में हम पर प्रकट होने वाली है प्रभु, तू हमें तैयार करना मेरे खुदावंद। पिता, तेरे लोग बढ़ोतरी की ओर जाए पिता परमेश्वर, तेरे लोग आशीष और ब्लेसिंग की ओर जाए मेरे परमेश्वर खुदावंद। तेरी बरकत और तेरी आशीष तेरे लोगों के ऊपर ठहर जाए, तेरे दासी के ऊपर ठहर जाए मेरे परमेश्वर। कोई भी शत्रु के जाल, उसके हथियार, उसकी योजनाएं सफल ना होने पाए परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं राइट ना खुदा उन राज्यों के लिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कि सताव में है मेरे परमेश्वर प्रभु, खासकर छत्तीसगढ़ के लिए, राजस्थान के लिए, और ऐसे जितने भी क्षेत्र हैं जहां पर तेरे नाम का विरोध है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा आत्मा उन लोगों को छुए पिता परमेश्वर, तेरे जन पिता परमेश्वर ब्लेसिंग को पाए पिता परमेश्वर, उन्हें हिम्मत, बल, शक्ति, सामर्थ्य को देना मेरे खुदा पिता परमेश्वर, ताकि तेरे नाम को अंगीकार करते रहे, तेरे नाम की जय जयकार वो करते रहे खुदावंद, हालेलुया के नारे लगाते रहे मेरे परमेश्वर प्रभु खुदावंद। उनकी सरकारों को तू छू और उनके मन को तू बदल खुदावंद। ये तू दर्शा और दिखा पिता परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, कि तू कोई धर्म और जात नहीं बदलता, तू जीवन बदलता है, तू आनंद देता है, तू शांति धीरज देता है मेरे परमेश्वर प्रभु खुदावंद। उन जगहों को तेरे नाम में मैं ब्लेस करता हूँ, तेरे लहू में डालता हूँ उन लोगों को जो तेरे साथ पिता परमेश्वर खराई से चल रहे हैं, तेरे दास दासी को, हर एक सेवकाई को पिता परमेश्वर तेरे लहू में डालता हूँ पिता परमेश्वर खुदावन। तेरे लोग बढ़े, बढ़ते रहे, फूलते रहे, फलते रहे खुदान पिता परमेश्वर, आशीषित रहे खुदान परमेश्वर, क्योंकि हम आशीष के मूल है, आपने हमें आशीष के लिए ठहराया है मेरे खुदावंद। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, इस वचन के सुनने वाले के ऊपर भी पिता बड़ा अनुग्रह करना पिता परमेश्वर, तेरी दया, तेरी सामर्थ उनको भी छुए मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस खूबसूरत वचन के लिए, और मैं आपके आने वाले समय को ब्लेस करता हूँ, आपको ब्लेस करता हूँ। खुदावंद आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।